हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएसपीसीएस। कैलकुलस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे nth डेरिवेटिव फार्मूले के ऊपर बेस्ड, और आज हम इसका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट कहें तो लीबनिज थ्योरम नाम का एक डेरिवेशन करेंगे, या फिर कहें कि वो एक थ्योरम है, उसे हम प्रूफ करेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो प्रूफ में मांगे जाते हैं, उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है लीबनिज थ्योरम। पहली स्टेटमेंट आप पढ़िए। लीबनिज थ्योरम एक्चुअली टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो उसके nth डेरिवेटिव को निकालने के लिए बनाई गई है। अगर टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो उनके nth डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए लीबनिज थ्योरम बनाई गई है। वही चीज ऊपर लिखी है, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x हो y हो, ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके बारे में यहां पर x इसलिए लिख दिया क्योंकि हम यहां पर जो d है वो स्मॉल d बाई dx को कंसीडर करते हैं, इस वजह से यहां पर हमने x लिख दिया है, क्योंकि हम यहां जो d कंसीडर करके चलते हैं वो d बाई dx इस तरह से मान के चलते हैं x के रिस्पेक्ट पर। तो देखिए यहां पर ये दो फंक्शंस u और v एक दूसरे से मल्टीप्लाई में लिखे। u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, यानी कहा जाए तो u जो है वो भी फंक्शन है x का, और v जो है वो भी फंक्शन है x का, y का नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल का, x का। तो u वो भी फंक्शन होगा x का, v और वो भी फंक्शन होगा x का। और अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तब उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है जरा समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहले फॉर्मूले को ही आप अगर ठीक से समझ लेंगे तब उसके बाद इसका एप्लीकेशन बहुत आसान होगा। प्रूफ तो बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, dn ऑफ uv, देख पा रहे हैं आप uv, तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। इनमें से किसी एक फंक्शन को भी, किसी एक फंक्शन को, जैसे बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0, nc1, nc2, nc3, इस तरह से वैल्यू चलती रहती है। पहले फंक्शन की पावर n आता है, दूसरे फंक्शन की पावर 0, फिर एक पावर कम होता है n-1, दूसरे फंक्शन की एक पावर लग जाती है। वही रूल यहां पे लगना है। देखिए कैसे, u इंटू v अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहले फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दिख रहा है आपको, dn u के साथ लगा, और इंटू v एज इट इज, यानी 0 बार डिफरेंशिएशन, यानी एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं, जैसा फंक्शन है वैसा ही लिख दे। सुन पा रहे हैं क्या हो रहा है? dn u n बार डेरिवेटिव पहले फंक्शन का, और दूसरे फंक्शन को ऐसे रोक दे, और उसके बाद देखो क्या लिखा है, nc1, बस अब यहां से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली तो ये nc0 यहां भी आता है, nc0, nc1, nc2, लेकिन nc0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए उसे लिखते नहीं, बस dnu और v एज इट इज। आगे देखो क्या लिखा, nc1, और देखो सीक्वेंस समझ लो। अब ये पहला वाला टर्म समझ में आया आपको कैसे लिखा? फर्स्ट टर्म में dn ऑफ u, पहले फंक्शन का n टाइम्स, और दूसरा एज इट इज। और अब देखो क्या है, अब यह है कि पहले फंक्शन का एक डेरिवेटिव कम कर देना, n-1, और फिर आगे एक डेरिवेटिव बढ़ा देंगे। कैसे? देखो ये लिखा है dn-1, देख पा रहे हैं आप, ये n-1 ऑफ u, और एक बार v का इधर, यहां से एक डेरिवेटिव कम करते रहना और इधर एक डेरिवेटिव बढ़ाते रहना, बस यही रूल है। और ये nc1 से स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद nc2, nc3 एंड सो ऑन, ये आते ही रहेंगे। तो तुम समझ पा रहे हो, nc1 तो d की पावर n-1 u, और फिर जितना इसमें कमी हुई आगे v के उतने ही डेरिवेटिव, और कंबाइंडली आप देखेंगे ना d के डेरिवेटिव, उसकी पावर तो n-1 यहां और 1 यहां, टोटल मिलाकर n ही रहेंगे हमेशा। अब जरा सेकेंड टर्म देखो, nc2, तो ये nc2 तो एज इट इज आ गया nc2, और देख रहे हैं एक और डेरिवेटिव कम, n-2, समझ पा रहे हो, n-1, n-2, और जितने कम हुए ना वो सेकेंड डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव, वो v के साथ लगा दिए हमने। देख पा रहे हो आप, v के साथ ये वाले डेरिवेटिव d² v। इसी तरीके से बस ऐसे ही ये वाली सारी टर्म्स आगे तक एक्सपेंड होती रहेंगी। आप स्टार्ट करेंगे n डेरिवेटिव ऑफ u से, उसका अगला टर्म में u का एक डेरिवेटिव कम, यानी n-1, और एक डेरिवेटिव v पे बढ़ा देंगे। उसके अगले टर्म में एक और डेरिवेटिव कम करेंगे u का, और v का एक और डेरिवेटिव बढ़ा देंगे, यानी dn-2 ऑफ u इंटू d² v, जैसे लिखा है। समझ में आ रहा है? अगर इसका नेक्स्ट थर्ड टर्म में आपसे पूछूं तो उसमें क्या लिखोगे आप, nc3 dn-3 ऑफ u इंटू d³ v।
अगर उसका भी अगला नेक्स्ट डेरिवेटिव पूछे तो क्या होगा, NC4 dn-4 ऑफ u इंटू d4 ऑफ v, इस तरह से। और अगर एक जनरल पूछे आपसे NCR, तो फिर NCR में क्या बोलेंगे आप, NCR dn-r dn-r। तो देखो यहां जितनी कम किए उतनी डेरिवेटिव v के हो रहे हैं, drv। कंबाइंड रूप से अगर देखेंगे ना, डी के डेरिवेटिव्स वो n ही बैठेंगे हमेशा, क्योंकि -r + r एक तरह से n ही हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद। और लास्ट में जरा ध्यान से सुने, शुरू तो हुआ था dnu से और v का एक भी डेरिवेटिव नहीं है, और देखो अंत कहां होगा, अंत इसका होगा लास्ट में ncn पर, जिसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी 1 होगा। क्या आपको पता है NC0 और NC1 इसकी वैल्यू 1 होती, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो लिख दिया वैसे आपको समझाने के लिए कि NC1 से स्टार्ट हुआ और NCn तक जाएगा। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है वैसे, लेकिन लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि NC1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते n तक पहुंचेगा। तो क्या 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 देखेंगे, देखो यहां u अकेला रह गया, u अकेला बिना डेरिवेटिव के। जैसे पहले टर्म में v अकेला था सिंगल बिना किसी डेरिवेटिव के, वैसे u यहां पर लिखा है, और n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है v का। देखा आपने, जो एक भी बार डेरिवेटिव नहीं था पहले टर्म में, अब वो n डेरिवेटिव v का पहुंच जाएगा। इस तरह से आपको ये लिबनिज थ्योरम समझनी है। क्या करा, फिर से देख लो एक बार, dnu से स्टार्ट हुआ, v एज इट इज, और अंतिम होते होते u एज इट इज रह जाएगा और dnv पहुंचेगा। NC1 NC2 NC3 इनकी एंट्री होती रहेगी, एक एक डेरिवेटिव d का कम करेंगे u का, और फिर उतने ही डेरिवेटिव v के बढ़ाते रहेंगे। तो ये है हमारी लिबनिज थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, लेकिन आपको पहले लिखना आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही, आपको इसे लिखना आना चाहिए। आप इसमें u को v से, v को u से आपस में इस तरह से भी घुमा के भी लिख सकते हैं। कैसे घुमा के, यानी v की तरफ से भी इसको घुमा के लिख सकते हैं। और करके अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं तो यही चीज और करके ऐसे भी लिखी जा सकती है। और जरा समझो, अगर मैं ऐसे लिखूं dn ऑफ u इंटू v ऐसे, तो आपको जैसे मैंने u से स्टार्ट किया, तो आप इसे v से भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसे ऐसे लिख सकते हैं u एज इट इज, u एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं dn v ऐसे। फिर क्या लिखेंगे, एक डेरिवेटिव NC1 आएगा पहले, फिर एक डेरिवेटिव u का, और v के कितने डेरिवेटिव इंटू dn-1 v ऐसे। अगर इसके बाद एक और टर्म लिखवाऊं तो आप क्या कहोगे, NC2 कितना, NC2 देखो एक डेरिवेटिव और बढ़ा देना u के, तो d स्क्वायर u इंटू dn-2v इस तरह से, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। लास्ट में अगर इसका एक जनरल टर्म लिखवाऊं मैं NCR, तो फिर क्या कहेंगे, dru इंटू dn-r ऑफ v ऐसे। और ऐसे करते करते अंतिम टर्म पहुंचे तो क्या पाएंगे आप, NCn बनेगा, और NCn कुछ और नहीं होता, कितना होता है, 1 ही तो होता है। लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि इसके जो कॉम्बिनेशन वाले ये कॉफिशिएंट है उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लास्ट में क्या होगा, dnu इंटू एक भी डेरिवेटिव नहीं रहेगा v का। तो देखो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये लिबनिज थ्योरम है, इसमें आप एक फंक्शन के सबसे ज्यादा जितने भी डेरिवेटिव है वहां से शुरू करें, और फिर एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएं उस फंक्शन का, बाकी दूसरा जो प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन है उसके एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, एक के कम होंगे दूसरे के बढ़ते रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये है हमारी लिबनिज थ्योरम, आपको ये अप्लाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लिखिएगा प्रूफ ऑफ लिबनिज थ्योरम, या बस हेडिंग डाल के प्रूफ लिख दें, प्रूफ, हाँ जी प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है हम वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करने के लिए पहले मैं तो कुछ बातें लिख देता हूं, लिखेंगे वी विल प्रूव लिबनिज थ्योरम, लिबनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव, या बस लिबनिज थ्योरम लिख दें, इतना काफी है। लिबनिज थ्योरम बाय द प्रिंसिपल ऑफ, by the principle of mathematical induction, ऐसे करके लिखें मैथमेटिकल इंडक्शन।
इंडक्शन। देखो साइड में मैं इंडक्शन के आपको ये एजम्पशन लिख देता हूं, PMI एजम्पशंस। आपको याद भी होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार, PMI एजम्पशंस। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें नंबर 1 आप दिखाते हैं कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। सबसे पहले आप ये दिखाते हैं। दूसरा, आप इसमें PK कंसीडर करते हैं, इसे आप कंसीडर करते हैं, PK को कंसीडर करते हैं। और तीसरा, आप क्या दिखाते हैं, PK+1 इज ट्रू, PK+1 इज ट्रू। ये P1 इज ट्रू, ये आपको दिखाना होता है टू शो। दूसरा, PK+1 को आप कंसीडर करते हैं, और फिर ये तीसरा PK+1 ट्रू है, ये भी आपको दिखाना है। तो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर टू शो, एंड ये होता है कंसीडर। ये टू शो करना है, ये भी टू शो करना होता है, ठीक है, और ये कंसीडर करना होता है, सेकंड वाला कंसीडर। और फिर लास्ट में आप एक रिजल्ट लिखते हैं, लास्ट में एक रिजल्ट लिखते हैं कि PK+1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू, हेंस PN इज ट्रू। PK+1 इज ट्रू whenever PK is true, और फिर hence PN is true। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ब्लूप्रिंट है, एक तरह से फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको यहां पर समझाया, ठीक है। इसलिए आप इस वाले स्टेटमेंट को साइड में लिख लें, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले Pn मान लेते हैं उस वाले एक्सप्रेशन को जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये जो भी पूरा है, ये n में जो भी टर्म्स चल रही है, इसको आप Pn मान लेते हैं, यानी ये Pn है dn ऑफ uv, इतना बड़ा जो भी है पूरा सा। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें P1 दिखाते हैं, और P1 दिखाने के बाद फिर हम कहते हैं कि P1 के बाद Pk कंसीडर करते हैं, और Pk कंसीडर करने के बाद फिर लास्ट में दिखाते हैं कि Pk+1 ट्रू है वेन एवर Pk इज ट्रू। तो चलिए ध्यान से देखिए अब क्या किया जाएगा। सबसे पहले लेट अस कंसीडर Leibniz थ्योरम एज, उसको आप Pn मान लेते हैं। इससे आप सबसे पहले Pn कहो, Pn सच दैट, ऐसे मानते हैं, Pn सच दैट dn ऑफ uv इज इक्वल, कैसे शुरू करेंगे, dn ऑफ u इंटू v एज इट इज प्लस nc1 dn-1 ऑफ u इंटू dv, ऐसे करके, ठीक है। एक और टर्म लिख देते हैं, nc2 dn-2 ऑफ u इंटू d² v, और ऐसे चलते चलते बस अंतिम टर्म में लिख देता हूं। बीच वाली टर्म्स भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बस लेंथी हो जाएगा इस वजह से। ncn u एज इट इज और dnv, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ये हमारा जो है गिवन फंक्शन, इसे हमें प्रूफ करना है कि Pn जो है, ये जो भी बात लिखी है वो ट्रू है। तो चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं Pn। अब इसमें हम Pn में n की वैल्यू 1 रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये ट्रू होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, यहां पर लिखेंगे फॉर P1, नंबर 1 स्टेटमेंट के लिए। तो लिखेंगे नंबर 1 फॉर P1, P1 के लिए कम करते हैं। अभी देखते हैं P1 ट्रू होगा कि नहीं होगा। अब P1 क्या है एक्चुअली, P1 जो है, n की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो यानी एक डेरिवेटिव, तो क्या कीजिएगा, duv और nc, n की वैल्यू 1, और फिर कितना हो जाएगा, d0u इंटू dv। बाकी सारी टर्म्स इसके आगे की कैंसिल हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे ना, तो n की वैल्यू तो 1 है, उसका कॉम्बिनेशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे। n लेस देन 1, यहां पर n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल 1, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, d1 u इंटू v इज इक्वल, देखिए क्या पाएंगे, d1 u यानी du इंटू v और प्लस nc1 यानी 1c1
और फिर क्या पाएंगे, d0 u, यानी u अकेला और इंटू dv। समझ पा रहे हैं इस तरह से? तो आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी आप डेरिवेटिव लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, सिंगल डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन कर दो u का v एज इट इज, प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, u अपनी जगह, और फिर डिफरेंशिएशन करना होता है v का। तो ये बात ट्रू है कि नहीं, बताएं। प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो उसमें क्या पाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो विच इज ट्रू, जो कि अपने आप में ट्रू है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दैट इज, या ऐसे लिख देना, P1 इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो यहां पर ये तो बात सही हो गई, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ट्रू हो गया, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 तो ट्रू हो गया। इस तरह आपको करना है कि P1 की वैल्यू तो ट्रू है। यह सही बात है कि डेरिवेटिव जब आप करते हैं दो फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं u को रोक के v का, v को रोक के u का, यही तो करते हैं ना। तो ये जो डेरिवेटिव निकल के आया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके आगे की टर्म्स जो है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में जितनी भी टर्म्स है वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, एनसीआर में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल r, लेस देन नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? विच इज ट्रू। तो P1 तो ट्रू हो गया है, P1 ट्रू हो चुका है। अब इसके बाद इसमें आप pk मानेंगे। क्या करना है, n को सिर्फ k रखना है, जहां भी n है उसमें n की जगह आप n को k से रिप्लेस करना है। तो लिखेंगे सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट लिखेंगे नंबर 2, फॉर pk, फॉर pk, pk के लिए तो लिखेंगे कंसीडर या कंसीडरिंग, कंसीडरिंग या कंसीडरिंग लिख दो, या लेट अस कंसीडर लिख दो, लेट अस कंसीडर, कंसीडर क्या, pk, और pk में कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, dk ऑफ u इंटू v। जो आपने पीछे ये डेरिवेशन लिखा है ना, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में n की जगह k रख दो बस, जहां भी है। तो यहां dk u v, k c1, dk माइनस 1 u, आगे सब कुछ ऐसी, और करते करते लास्ट में k c k u और dk v ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना है, पुट n बराबर k इन इक्वेशन 1, ये है सीधी बात, ये n को k रखना है। तो देखिए क्या बनेगा, हाँ जी, dk u इंटू v प्लस, अब लिखेंगे kc1 इंटू dk माइनस 1 u और इंटू dv, ऐसे एक और टर्म लिख देते हैं, प्लस kc2 dk माइनस 2 ऑफ u इंटू डी स्क्वायर v, और प्लस करके ऐसे अंतिम टर्म क्या लिखी जाए, के सी के डी, के माइनस के तो जीरो हो जाएगा, बस u अकेला और इंटू डी के v। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। बताएं लिखना आ रहा है क्या? जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस 1 में हमने जनरल k वाला टर्म कंसीडर कर दिया, तो जैसे आप इसमें k वाला टर्म कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको क्या करना है, जरा बहुत ध्यान से, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने सीख ली तो बस काम हो गया। अब वाली बात जो आने जा रही है वही इस पूरी थ्योरम का क्रक्स है। अब तक तो हमने कुछ नहीं किया, P1 इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, उसमें क्या होता है, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। लेकिन अब जो हमने ये kth टर्म इसमें मान ली, या pk माना हमने इसमें, तो ये जो हमने माना, इसके बाद हम pk प्लस 1 कैसे दिखाते हैं उसको जरा सीखने वाली बात है। pk प्लस 1 क्या है, सबसे पहले तो ये बात समझे, pk प्लस 1 इज द वन मोर डेरिवेटिव अबाउ pk। ये जो pk है इसके अगला डेरिवेटिव भी तो pk प्लस 1 है, यानी अगर हम इसी टर्म का एक और बार डेरिवेटिव कर दें तो आपको pk प्लस 1 नहीं मिल जाएगा।
क्या कह रहे हैं, पी के प्लस वन, के प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन है आपके पास, के टाइम्स डिफरेंशिएशन तो सामने दिख रहा है। अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, पी के प्लस वन मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी क्या है, डी है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखिएगा नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे उसे आप लिखेंगे पी के प्लस वन। अब हम ये बताएंगे कि पी के प्लस वन ट्रू होगा। ट्रू कब होगा, जब वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि डी के प्लस वन से स्टार्ट होगा, एक एक टर्म कम होती जाएगी और अगले वाले वी की एक एक टर्म बढ़ती जाएगी। चलिए देखो क्या क्या लिखेंगे उसको आप, इसका ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ, ब्रैकेट में ऐसे लगा दूं तो डी के ऑफ यू इंटू वी। बताएं, समझे बात को, इसे बस मैंने इसका एक डेरिवेटिव लगा दिया ऐसे। तो फिर इस तरह से आप सभी में क्या ये डी ऐसे लगा सकते हैं, डी ऑफ डी के यू इंटू वी। देखो इंटू का ध्यान रखना, मैंने ये जो डी है वो यू के साथ लगा, इंटू लगा के वी अलग है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। के सी वन कॉन्स्टेंट है तो के सी वन इसे बाहर करें और मल्टीप्लाई में देखो, ध्यान से देखो कैसे लिखा जा रहा है, डी ऑफ, डिफरेंशिएशन करें डी ऑफ किसका, डी के माइनस वन यू, और फिर मल्टीप्लाई इंटू करके फिर कौन लिखा है, डीवी। तो ये लिखा हमने डीवी। अभी हमने कुछ नहीं किया, एक और डेरिवेटिव उसमें करना है, सिर्फ हम उसका डी लिख रहे हैं। डी मींस वन मोर डेरिवेटिव, जो पीके तक आ चुका है उसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, तो हम बस डी लगा रहे हैं उसके साथ। डी मींस डेरिवेटिव। ये आ गया इस सेकेंड टर्म तक। अब जरा थर्ड टर्म को और लिख दूं तो कैसे लिखा जाएगा, प्लस करके के सी टू, ये के सी टू, उसके बाद डी ऑफ कौन है, सेकेंड टर्म डी के माइनस टू, डी के माइनस टू इंटू यू, और फिर मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, डी स्क्वायर वी, ऐसे और ऐसे चलते चलते अंतिम लास्ट टर्म क्या बचेगी, के सी के, चलो रहने दो इसे, के सी के एज इट इज। वैसे तो इसकी वैल्यू हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, बिकॉज NCN एंड NC0 बोथ हैव द वैल्यूज 1। तो के सी के 1 लिख देंगे, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब इसको डी लिखें ऐसे, ऑफ द फंक्शन यू इनटू आगे क्या लिखा है, डी के वी। यहां तक की बात बताएं अगर आपको समझ में आई है तो। क्या हुआ है, कुछ भी खास नहीं। ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था उसका वन मोर डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बार और डेरिवेटिव किया, बस अभी हमने डी इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ऑपरेट करके लिख दिया, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। उस लाइन को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। डिफरेंशिएशन की जो लाइन है बस अब वो आपको पूरी बहुत ध्यान से समझनी है। अगर वो आपने सीख ली तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका हो गया। आइए समझते हैं। ये बना हमारा पी के प्लस वन विच इज डी के प्लस वन ऑफ यू वी, ऐसे तो लिखा जाएगा। बताओ, इसको आप डी के प्लस वन ऑफ यू वी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी के पहले से था और फिर एक और डेरिवेटिव हुआ, इस तरह से डी ऑफ के प्लस वन हो गया, के प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब राइट साइड में देखो जरा, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक टर्म में अलग अलग पेन से लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, देखो जी, ये पहली टर्म देखें हम, इस फर्स्ट टर्म को देखें। इस फर्स्ट टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें। एक बार डिफरेंशिएशन करें तो जरा ध्यान से देखो, मैं पहले u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो k टाइम्स तो पहले ही हो चुका है, एक और बार करेंगे तो जरा मुझे बताओ क्या यहां इसको पहले ऐसे न लिखा जाए, डी के प्लस वन यू का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, और प्लस आगे देखो डी के यू और v का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो dv ये लिखा गया। ये बताओ ये टर्म आपको समझ में आई क्या? हाँ जी, फिर से देख लो आप, ये डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हमने पहले इस वाले टर्म का डी के यू का डिफरेंशिएशन एक और बार किया तो फिर डी के प्लस वन यू वी एज इट इज, अभी डी के यू एज इट इज, फिर वी का करेंगे तो डी हो गया। सुन पा रहे हैं आप, बात समझ में आई? तो इस वाले फंक्शन में ये प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये टर्म आई।
ऐसे ही सेकंड वाला टर्म देखो जरा कैसे, दूसरा पेन यूज करते हैं ग्रीन कलर, इस वाले में KC1 ये लिखा है KC1, ठीक। अब देखो जरा ब्रैकेट में देखो क्या आएगा। अब पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। K-1 टाइम्स तो पहले से हो रखा है, लेकिन एक और बार करेंगे तो क्या ये DKU नहीं हो जाएगा? और सेकेंड फंक्शन एज इट इज DV एज इट इज प्लस, अब ये फंक्शन एज इट इज रखो, अगले वाले फंक्शन का एक और बार करेंगे तो DK-1U एज इट इज इंटू मल्टीप्लाई में DV, देखो जी कैसे लिखा जा सकता है, इंटू D²V, तो ऐसे लिख दूं D²V। अब बताओ समझ में आया क्या? ये सेकेंड टर्म समझ लो बस आप, DKU इंटू KU कैसे हुआ, एक और बार करेंगे तो K-1 का नेक्स्ट K ही तो बनेगा, ये हुआ DK और DV एज इट इज। अब ये DK-1U एज इट इज और इस DV का एक और बार करना होगा तो D²V। सेकेंड टर्म समझ में आई? अभी अगर मैं इस वाली टर्म का आपसे पूछूं एक और टर्म्स, तो फिर बताओ जरा क्या बनाएंगे आप? एक और टर्म, हां जी देखो KC2 प्लस दूसरे पेन से KC2, ध्यान से देखो KC2। अब इसके बाद जरा देखो क्या किया जा रहा है, यहां फिर से प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो देखो ये एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो K-2, उसका एक और बार करेंगे तो D ऑफ K-1U नहीं हो जाएगा, इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज D²V और प्लस अभी D K-2U को रोके और फिर D³ हो जाएगा। ऐसे समझ पा रहे हैं आप प्रोडक्ट रूल कैसे लग रहा है? हां जी, एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो K-2 में एक और डेरिवेटिव करेंगे तो +1 हो जाएगा ना, एक D। ये सोचो कि D से मल्टीप्लाई कर रहा है तो D की पावर +1 और -2 तो DK-1, ऐसे सेकेंड फंक्शन एज इट इज। अभी फर्स्ट को रोका और फिर सेकेंड फंक्शन D²V का एक और बार करेंगे तो D³ हो जाएगा। आई बात समझ? और इस तरह से चलते चलते बीच में पता नहीं कितनी टर्म्स आएंगी और अंतिम टर्म और बताएं कि लास्ट में अंतिम टर्म और क्या बनेगी। हां जी, एक और कलर, चलिए ये प्लस करके अंतिम टर्म लास्ट टर्म देखें जरा कैसे लिखा जाएगा। अच्छा इसको मैं ये जो KC है इसको 1 लिख दूं क्या, चलेगा? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप इसको KC ही रहने दें। चलो KC कोई बात नहीं, जैसे हमने सीक्वेंस लिखे वैसे चलने देते है वो 1 ही। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं लास्ट टर्म में। हां जी देखिए जरा, यहां DU लिखेंगे DU और आगे क्या लिखेंगे देखो, एक बार DU लिख दें और फिर इंटू करके सेकेंड फंक्शन एज इट इज DKV और प्लस अभी U एज इट इज और इंटू करके DK+1V, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? अब आप मुझे देख के ये टर्म्स बता दें अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस टर्म को देख लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली जो हमने लाइन लिखी है यही है, समझ लें आप इसको, पूरा का पूरा ये आपके सामने लिखा है, देख लीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लें। अभी तक का जो भी हमारा ये हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हुई और इस लाइन में ही आपको समझना है कि क्या किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये आपके पास जो बन रही है 4 टर्म्स मैंने ऐसे करके दिखाई, अब इनका बस रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट लिखेंगे। नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, क्या लिखेंगे? नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, बस टर्म्स का रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं। PK+1 सच दैट PK+1 सच दैट क्या लिखा है? DK+1 ऑफ U इंटू V इज इक्वल। रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, ये जो पहला टर्म है ना DK+1 U इंटू V, इसको मैं अलग लिख देता हूं। ये टर्म पहला वाला अलग कैसे लिखा जाएगा? वैसे भी लीबनिज़ थ्योरम अगर लिखते हैं इसकी तो क्या लिखते हैं आप? पहले फंक्शन के साथ DK+1 U आ जाता और इंटू करके V अकेला, यही तो लिखते ना आप। और आगे देखो क्या लिखते हैं, प्लस करके। अब जरा सीखो क्या लिखना था।
हाँ जी, देखो क्या लिखना था, उसी सीक्वेंस में लिखवाता हूं जैसे मैंने पहले लिखा है। ये वाला जो इस पहली ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है, वो नेक्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म के साथ मैच करेगा। ध्यान से देखो इधर, देखो इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मैच करेगा। क्या मैच कर रहा है? ये डी के यू डीवी और डी के यू डीवी दिख रहा है। ऐसे ही यहां देखो, ये वाला जो सेकंड टर्म है इस ब्रैकेट का, हर ब्रैकेट का सेकंड टर्म अपनी नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मैच करेगा। डी के माइनस वन यू डी स्क्वायर वी, और यहां देखो तो डी के माइनस वन यू डी स्क्वायर वी। इसी तरह ये वाला अपने नेक्स्ट के फर्स्ट से मैच करेगा, यानी अगले का फर्स्ट मैच हो रहा होगा सभी में। तो अंतिम ब्रैकेट जो है उसका भी तो पहला टर्म किसी पिछले के सेकंड से मैच हो रहा होगा। ये वाला फर्स्ट टर्म जो है अपने जस्ट पहले वाले ब्रैकेट के सेकंड टर्म से तो मैच हो रहा होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग, कि ये इसका फर्स्ट अगले का सेकंड से पेयर होगा। ऐसे बनाता हूं, चलो इससे बना देते हैं, रेड पेन से बनाते हैं, रेड से। देखो इसका फर्स्ट टर्म आगे के सेकंड से मैच होगा, और फिर इसका सेकंड टर्म फिर आगे मतलब यहां आएगा, वो यहां इससे मैच हो रहा है। तो फिर ये वाला सेकंड भी अगले अपने किसी से मैच हो रहा होगा। इसका मतलब अगले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो मैच हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी अपने जस्ट पीछे वाले से किसी से मैच होगा कि नहीं होगा, ये है बस बात। तो क्या करना है आपको, ये फर्स्ट वाला टर्म अलग, और इसके बाद इन दोनों को कॉमन लेकर जो बच रहे हैं कॉफिशिएंट उनको ब्रैकेट में लिखना है। यहां से क्या बचेगा? 1 और प्लस KC1। ये चीज तो कॉमन। आगे देखो कॉफिशिएंट क्या आएगा, यहां से KC1 और फिर आगे का कॉफिशिएंट KC2। इस तरह से करते करते लास्ट वाले में ये KCK तक पहुंचते पहुंचते अंतिम ब्रैकेट में KCK और KCK+1 तक पहुंचे गए। देखो कैसे पहुंचेगा, ध्यान देंगे कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, यहां इतना टर्म तो आपको समझ में आ गया। अब इनमें से देखो हम इन चीजों को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से 1 प्लस KC1 लिखो। इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 1 प्लस KC1, और यहां जो डेरिवेटिव टर्म है वो क्या रहेगी? DKU इंटू DV। तो अब एक रूल देखो जरा यहां पर जो आपको समझ में आना चाहिए, DKU इंटू DV। यहां पर आपको एक रूल समझ में आना चाहिए। देखो क्या, कि अगर K+1 डेरिवेटिव थे तो U के उतने ही डेरिवेटिव लगाए और V एज इट इज। अब क्या हो रहा है? देखो ये एक ऑर्डर कम हो गया DKU, और एक ऑर्डर कम हुआ तो एक ऑर्डर V का बढ़ गया। यही चीज फॉलो करेगी आगे, लेकिन इसके जो कॉफिशिएंट है ना बस उनको बढ़ाते रहेंगे। जरा देखो अगला कॉफिशिएंट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, DK-1U डी स्क्वायर V तो कॉमन आएगा, लेकिन इस ब्रैकेट का कॉफिशिएंट कौन है? KC1, और इस ब्रैकेट का कॉफिशिएंट कौन आएगा? KC2। उसको लिखें तो लिखेंगे फिर प्लस ब्रैकेट में KC1 प्लस KC2 ऐसे ब्रैकेट में, और फिर इंटू DK-1U इंटू डी स्क्वायर V। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? ये K+1U V से शुरू हुआ, एक ऑर्डर कम हो रहा है और फिर V का एक ऑर्डर बढ़ता गया। ऐसे यहां एक और ऑर्डर कम करेंगे D का, U के साथ वाले का, जैसे कम हुआ तो इसका एक और ऑर्डर बढ़ाएंगे। और देखो ये KC1 KC2 आया, सुन पा रहे हैं आप? ये जो 1 है ना, ये 1 कुछ और नहीं है, KC0 है। ये 1 जो है ये कुछ और थोड़ी है। मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले ब्रैकेट के साथ में KC0 लिखा जाता है, NC0 लिखा जाता है यहां पर, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये KC0 है यहां पर, लेकिन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही करते करते अगर मैं एक टर्म और आपसे लिखवाऊं, हाँ जी बताएं, एक टर्म और आपसे लिखवाऊं तो आप क्या कहेंगे? अगला टर्म जी बताएं, एक टर्म और देखो, इसका नेक्स्ट टर्म ध्यान से देखो, इसका नेक्स्ट टर्म ये समझ में आ गया यहां तक? डी स्क्वायर, इसका नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? KC2, और इसका नेक्स्ट टर्म में KC3 आएगा, और फिर ये वाला फैक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप उसको, KC2 प्लस KC3 ऐसे करके, और फिर क्या लिखा जाए? DK-2U और इंटू DK-2U इंटू D³ ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ, K-2
1 k माइनस 2, ठीक है, k माइनस 1 k माइनस 2 डी क्यूब। बताएं बात को, क्योंकि कंबाइंड रूप से अब सबको जोड़ के देखेंगे ना तो k प्लस 1 बनी रहनी चाहिए। यहां देखो k प्लस 1 है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो k प्लस 1 है, यहां भी जोड़े तो k प्लस 1 है, इनको भी जोड़ेंगे तो भी k प्लस 1 बनी रहेगी, क्योंकि आप k प्लस 1 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। अब ऐसे करते करते अंतिम वाला समझे जरा। अंतिम वाले से मतलब यह है कि अंतिम वाला सिर्फ ये एक स्टेप बाकी रहेगा, इससे पहले वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे पेयर बना चुके होंगे, तो इसको नहीं देखना, बस अंतिम वाला एक टर्म सेपरेट रह जाएगा, बस ये कहना चाह रहे हैं। यानी वहां पर क्या आएगा, के सी के यू और डी के प्लस 1 वी विद यू, इस तरह से। तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, के सी के यू इंटू क्या, डी के प्लस 1 इंटू वी। बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? यह है आपका अंतिम टर्म। और बस अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, देखो क्या लिखेंगे, एक पास्कल लॉ था, अगर आपको याद हो, पास्कल्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है कि अगर कोई टर्म है एनसीआर और उसको हमने एनसीआर माइनस 1 से, इन दोनों में से इस तरह से एनसीआर और एनसीआर माइनस 1, यानी नीचे वालों में एक का गैप हो, तो फिर आप इसको पता है कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? ऊपर वाले में n प्लस 1 कर देते हैं, नीचे वाले में बड़ा वाला n प्लस 1 सी आर, ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाली में एक जोड़ देते हैं और नीचे वाली में जो बड़ी वैल्यू है बस उसको लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने इन सब में लगानी है। कैसे कैसे लगेगी आप जरा ध्यान से समझ ले। हाँ जी, ध्यान से समझ ले कैसे। देखो ये जो 1 लिखा है ना, इसे आप के सी 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे आप? के सी 0। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ये 1 प्लस के सी 1, तो आप इसे के सी 0 लिख लें। के सी 0 1 ही होता है, और के सी 1 इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, के प्लस 1 और सी बड़ा वाला, आर और आर माइनस 1 में जो बड़ी वैल्यू है ना उसको लिखते हैं आर। तो इस तरह से के सी 0 और के सी 1 में जो बड़ी वैल्यू है 1, उसे हमने लिखा। अच्छा इसी तरह से आप जरा इसका बताएं, इसका के सी 1 प्लस के सी 2, इसका बताएं। तो फिर इसको क्या लिखेंगे आप, के प्लस 1 और सी 2। जो ऊपर की वैल्यू सेम है उसमें एक जोड़ देना, और नीचे वालों में जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखेंगे। इसी तरह से जरा इसको बताएं, इसको क्या लिखेंगे, के सी 2 के सी 3। तो फिर इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट वर्जन भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये तो एक बात रही। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझनी है, जरा उसको भी ध्यान से समझ ले। रेड पेन से लिखता हूं ताकि ये थोड़ा सा अलग से आपको समझ में आए। स्टार पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है स्टार पॉइंट। देखो ध्यान से सुनना, जो एन होता है वो एनसी 0 के बराबर ही होता है, क्योंकि जो वैल्यू है ना, इस तरह से समझो, एनसीआर हमेशा एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। एनसीआर एन माइनस आर के बराबर होता है, इसलिए हम लिखते हैं कहीं एनसी एन या एन सी 0, क्योंकि एन माइनस एन 0 हो जाता है। इन सब की वैल्यू 1 ही होती है, 1। यानी अगर वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि एनसी एन माइनस आर की वैल्यू आप उसमें इस तरह से बना के लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? और 1 जो है 1 आप उसको एनसी 0 लिखे या फिर इस तरह से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात मैं कहां लगाने वाला हूं, जरा उस बात को ध्यान से समझे। ये देख रहे हैं आप के सी के, तो के सी के इज इक्वल के सी 0 इज इक्वल 1 ही तो होगा, बताओ। और ये 1 होगा तो फिर इस 1 को भी आप ऐसे बना के तो लिख सकते हैं, के प्लस 1 सी के प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे उस फॉर्मूले को उस फॉर्मेट में बना के दिखाना है, ताकि लास्ट टर्म हमारा के प्लस 1 में बनता हुआ नजर आए। कॉम्बिनेशन है, देखो लेबनिज थ्योरम है, अपने आप में अलग सेपरेट भी आ सकती है प्रूव करने के लिए, और यही टर्म्स है इसमें कॉम्बिनेशन करने वाली। और बस आगे आपका आंसर देखते रहो। अब जरा क्या क्या रिप्लेस करना है। 1 प्लस के सी 1, 1 प्लस के सी 1, उसको क्या लिखेंगे आप, के प्लस 1 सी 1,
k प्लस वन C1। दूसरा टर्म KC1 प्लस KC2, उसके बदले क्या लिखेंगे k प्लस वन C2। और ऐसे ही KC2 KC3, इसके बदले क्या लिखेंगे k प्लस वन KC3, k प्लस वन C3 इसके बदले। और ऐसी अंतिम करते करते कहां तक जाएंगे, यहां KC तक जाएंगे। और KC0 के बराबर होगा जो 1 है। और ये 1 आप k प्लस वन C k प्लस वन लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सिर्फ एक रिदम दिखाने के लिए, एक राइम दिखाने के लिए कि लास्ट में जैसे KC है उसको हम k प्लस वन C k प्लस वन लिख सकते हैं, ताकि उसका डेरिवेटिव k प्लस वन आपको नजर आए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब देखो बस इस लाइन के बाद जस्ट आपका आंसर आ चुका है। देखिए क्या लिखेंगे, सो P k प्लस वन such that dk प्लस वन of u into v is equal। देखिए पहला टर्म तो एज इट इज, देखो अब बस वैसे ही बनता चला जाएगा, dk प्लस वन ऑफ u into v एज इट इज, देख पा रहे? और अब देखो आगे, इसके बदले क्या रखना है, k प्लस वन C1, तो वही सीक्वेंस वापस बनना शुरू हो जाएगा कि k प्लस वन C1 आ गया ना। देखो पहला टर्म, अगर यहां n था तो dnu और nC1 आया था, तो अब n की जगह k प्लस वन है, तो ये k प्लस वन के लिए ट्रू होने जा रहा है ये वाला स्टेटमेंट। और फिर देखो इसका एक डेरिवेटिव कम हो गया, dku इंटू dv। बताओ बात समझ में आ रही है? ये वाला टर्म लिखना आ रहा है आपको, देखो dku dv ये तो एज इट इज है, और इसके बदले क्या रख रहे हैं आप, k प्लस वन C1, k प्लस वन C1। ऐसे ही आगे देखो, आगे ये क्या बनने जा रहा है, k प्लस वन C2, k प्लस वन C2, तो बनाए इसको प्लस k प्लस वन C2 और एक और डेरिवेटिव कम, dk माइनस वन u इंटू डी स्क्वायर v। ठीक, ये वाला टर्म लिख दिया। अब देखो इसको, देखो ये क्या लिखेंगे आप इसे, k प्लस वन C बड़ी वैल्यू, क्योंकि r और r माइनस वन में बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो k प्लस वन C3 और फिर एक और डेरिवेटिव कम, dk माइनस टू u इंटू dq v। और ऐसे करते करते अंत में लास्ट टर्म क्या बचेगी आपकी, लास्ट में उसको आप लिखेंगे k प्लस वन C k प्लस वन, क्या u एज इट इज, और d k प्लस वन इंटू v। बताइए बात समझ में आई क्या? देख लो इस लास्ट वाले k C k को यहां ध्यान से समझते हुए k प्लस वन C k प्लस वन लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और फिर हमें बस रिदम दिखाने के लिए कि देखिए लास्ट में अंतिम टर्म सुनिए, अगर ये dk प्लस वन से स्टार्ट हुआ तो dk प्लस वन ऑफ u v एज इट इज, और फिर k प्लस वन C1, k प्लस वन C2, k प्लस वन C3, और ऐसे करते करते k प्लस वन C k प्लस वन तक गया। और देखो डेरिवेटिव, यहां dk प्लस वन u की सबसे बड़ी पावर और v अकेला सिंगल विदाउट डेरिवेटिव, और करते करते अंतिम देखो u अकेला रह गया और v की कितने पावर्स होगी, k प्लस वन। इसका मतलब जो सीक्वेंस ये जस्टिफाई कर रहा है, ये k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? pk प्लस वन ट्रू हो गया। ये इस वजह से ट्रू हुआ क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो pk का किया था। अगर pk गलत आता तो ये कभी सही नहीं आता। सुन पा रहे? pk प्लस वन कभी भी सही नहीं आता अगर pk जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था वो सही नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तभी ट्रू होगा जब pk ट्रू था, और फिर यही स्टेटमेंट तो होता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 pk प्लस वन इज ट्रू। और ये ट्रू कब होता है? वेन एवर pk इज ट्रू, जब pk ट्रू है। हेंस pn इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू, जो कि लिबनिज थ्योरम है। दैट इज लिबनिज थ्योरम। लिबनिज थ्योरम क्या लिख दें एक बार, dn ऑफ u इंटू v
इज इक्वल, बस अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डी एन यू इंटू वी एज इट इज प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन ऑफ यू इंटू डी वी और प्लस एक टर्म और लिख देते हैं एन सी टू डी एन माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर वी, ऐसे करते करते बस अंतिम टर्म एन सी एन यू एज इट इज और फिर डी एन ऑफ वी। ये आपकी लिबनिज थ्योरम कंप्लीट हो गई है, हेंस प्रूव्ड। यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये था लिबनिज थ्योरम का प्रूफ, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बस समझने वाली बात यह है कि लास्ट में हमने इसके कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूले यूज किए हैं उसको आपको समझना है। और ये जो पैटर्न बनेगा ये बिल्कुल पी के प्लस वन की तरह बना कि जैसे डी के प्लस वन यू से स्टार्ट हुआ, डी के प्लस वन वी पर खत्म हुआ, और के प्लस वन सी वन से शुरू होते होते के प्लस वन सी के प्लस वन तक गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू वन ही है, क्योंकि एनसीएन वन होता है बिकॉज एनसी एन माइनस आर की प्रॉपर्टी से ये एनसी जीरो के बराबर ही होता है। तो ये था आपका लिबनिज थ्योरम। तो अब कुल मिला के बात ये है कि आपको ये लिबनिज थ्योरम लगानी आनी चाहिए, एप्लीकेशन इसका आना चाहिए, और एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थ्योरम एक अलग चीज है, इसका प्रूफ अलग चीज है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही जो इसके मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर पहला सवाल। ये लिखा है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ आई एन इज इक्वल डी एन अपॉन डी एक्स एन, आई एन को nth डेरिवेटिव कहा गया है इस फंक्शन का। तो सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना इस टाइप के क्वेश्चन को। यहां गिवन है, गिवन कि अगर कोई आई एन होगा या सफिक्स में एन है तो उसका मतलब है कि एन टाइम्स डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स एन ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। या फिर ये कहें कि ये जो फंक्शन है ना पूरा का पूरा ये आई है और उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसे आप आई एन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपको ये प्रूफ करना है कि आई एन nth डेरिवेटिव इक्वल होता है एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन डेरिवेटिव के प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। देखो बहुत सिंपल है, अब इसको जरा समझे कि क्या लिखा है। आई एन इज इक्वल, अगर मैं इसमें से एक डेरिवेटिव अलग निकाल दूं इस तरह से इनटू ऐसे, हाँ जी कैसे, देखो डी एक्स एन माइनस वन, समझो बात को, एक डेरिवेटिव अलग और ये एक डेरिवेटिव मैं इसका अलग से कर रहा हूं ऐसे, एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स, ऐसे यूं समझ ले आप। देखो क्या हुआ, हमने एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो हम कह रहे हैं कि एन माइनस वन अलग कर लेते हैं और एक बार अलग कर लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे ना यहां से आइडिया आया कि ये एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव उसको अलग चाहिए, तो मैंने एक एन माइनस वन डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया उसमें से। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो जरा क्या पाएंगे, आई एन इज इक्वल डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। और देखो ब्रैकेट में समझो जरा कैसे लिखेंगे आप, हाँ जी कैसे लिखेंगे ध्यान दें। पहले एक्स की पावर एन माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन और ये लॉग एज इट इज लॉग एक्स, सुन पा रहे, प्लस प्लस, अभी एक्स की पावर एन को रोके, एक्स की पावर एन को, अब लॉग का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, सिंपल है ना। अब देखो जरा क्या होगा, ध्यान से समझे। अब इसमें क्या करें, आई एन इज इक्वल डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं ऊपर। अब नीचे देखें इसमें क्या होगा, हाँ जी देखो, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स और प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अलग। समझो इस बात को, क्या हुआ, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब दूसरी बात, ये एन तो कॉफिशिएंट है ना, एन तो कॉफिशिएंट है, और जैसे ही एन कॉफिशिएंट है तो क्या इस कॉफिशिएंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी आई एन इज इक्वल, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एन एन बाहर डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन
और इंटू ब्रैकेट में समझे x टू द पावर n-1 इंटू लॉग x। समझे बात को? x टू द पावर n-1 इंटू लॉग x अलग, और प्लस करके dn अपॉन dxn-1 ऑफ द फंक्शन किसका? x की पावर n-1 अलग। ये बताओ ये वाली तुम्हें टर्म समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाया, थोड़ी टर्म सेपरेट की, और टर्म सेपरेट करने के बाद आप इस टर्म को जरा अब ध्यान से देखें कि dn-1 अपॉन dxn-1 ऑफ द फंक्शन x टू द पावर n-1 इंटू लॉग x, और ये सेकंड फंक्शन तो अलग है। क्या समझे आप? यहां से आपको यह समझना है, जरा बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। समझना आपको यह है कि dn-1 अपॉन dxn-1 ये टर्म क्या है, ये वाली जो टर्म है ये टर्म क्या बनेगी, बस इस चीज को आपने समझना है। ये वाली टर्म ये क्या बनने जा रही है, इस टर्म को समझे जरा कैसे बनेगी। अगर फंक्शन के अंदर in हम बोल रहे हैं किसी चीज को, तो in क्या है? nth डेरिवेटिव है, तो x की जो पावर्स है ना, x की पावर भी n है। अगर हम यहां n को t से रिप्लेस कर दें, ध्यान से सुनना, अगर हम n को t से रिप्लेस कर दें तो क्या मैं इसे it बोलूं? it क्या होगा? dt अपॉन dxt ऐसे, और फिर ऑफ द फंक्शन x की पावर t और log x। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला n का सफिक्स चेंज होगा तो कौन सी वैल्यू में फर्क पड़ने वाला है? एक तो n के डेरिवेटिव में और x की पावर में फर्क पड़ेगा ना। अगर x की पावर भी वही है जो नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, तब इसको कंबाइंड रूप से आप क्या कह रहे हैं? it बोल रहे हैं। तो यहां से आप ये बात सीखो ना कि अगर यहां x की पावर n-1 है और डेरिवेटिव भी उतने ही है, तो ये पूरी कंबाइंड टर्म क्या बनी? क्या ये पूरी टर्म in-1 नहीं बनी? तो इस टर्म को आप पूरी कंबाइंड को क्या कह सकते हैं? in-1, जैसे आप इसको it कह रहे हैं। x की पावर n है, डेरिवेटिव n टाइम्स है, तब इसको कंबाइंड रूप से in बोला जा रहा है। तो इस तरह से अगर मैं इसे it पूछूं आपसे, तो आप क्या कहेंगे? x की पावर t, इसके डेरिवेटिव भी t टाइम्स, और फिर इसको it बोलेंगे। तो इसी तरह से x की पावर n-1, डेरिवेटिव भी उतने ही टाइम्स है। तो अब ये बताएं, क्या इसको आप i ऑफ n-1 नहीं कह सकते? तो ये तो बना वो, और अब बात करेंगे उसके बारे में, देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, लिखेंगे सो in इज इक्वल n टाइम्स इंटू in-1, जो हमें चाहिए था वो आ गया, प्लस आगे देखो dn-1 अपॉन dxn-1 ऑफ द फंक्शन x टू द पावर n-1। अब एक बात छोटी सी सुनो, छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। ये है x, इसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करें d बाई dx ऑफ x, तो आप क्या कहते हैं? 1 कह देते हैं। अगर मैं कहूं x स्क्वायर है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है dx2, तो आप क्या कहेंगे? 2 इंटू 1। ये कैसे हो रहा है? एक बार करेंगे 2x और फिर x का एक और बार करेंगे तो 1। अगर आप 3 बार डेरिवेटिव करेंगे ना dx3 ऑफ x क्यूब, तो पता है कहां तक जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं पता है? ये 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। किसके? 2 फैक्टोरियल के। ये 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, और ऐसे करते 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 अगर आपने n-1 ऑफ dxn-1 टाइम्स कर दिया ऑफ द फंक्शन x की पावर n-1, तो जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल बनता है, इसलिए ये n-1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको n-1 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना, तब भी आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। सो इसको साइड में लिख लें। सो क्या बनेगा? in इज इक्वल, हाँ जी, n टाइम्स ऑफ in-1 और प्लस n-1 फैक्टोरियल, ऐसे करके, वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ n-1 ऑफ dxn-1 ऑफ द फंक्शन xn-1 इज इक्वल n-1 फैक्टोरियल। ये होता है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, बस ये आपको प्रूव करना था इसमें। तो देखा आपने क्या किया? इस तरह से आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
ऐसे समटाइम्स इक्वेशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में x की पावर n, डेरिवेटिव भी n थे, तब उसको in बोला। तो जैसे हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें फिर in-1 टाइम्स का एक टर्म मिला जिसको हमने in-1 कह दिया। और ये वाला जो टर्म है इसको मैंने साइड में अलग से समझाया आपको। जितनी पावर है उतने ही डेरिवेटिव अगर x के करें तो आपको उतना ही फैक्टोरियल मिलता है। इसलिए n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर n-1 का, तो n-1 फैक्टोरियल ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसका प्रूफ करके आपको दिखा दिए। एक और क्वेश्चन देखो, ये अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें हमें हार्डकोर लीबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन करना होगा। चलिए इनको देखते हैं कैसे किया जाता है। इन सभी क्वेश्चन की सबसे खास बात पता है क्या है कि यहां पर आपको yn+2 से, फिर yn+1 से, फिर इसके आगे, फिर लास्ट में आपको yn तक लिखना है। इन सभी क्वेश्चंस में क्या होगा आप ध्यान से देखना, yn+2 से स्टार्ट होंगे, एक एक डेरिवेटिव कम होते जाएंगे और फिर और कम होते जाएंगे। सुन पा रहे हो? और भी थोड़ा ध्यान से देखें तो ये yn+2 लिखा है ना, ये एक डेरिवेटिव इसका कम हो गया ना yn+1, और ये एक और कम हो गया yn। इसके साथ साथ एक बात देखो, ये yn+2 लिखा था तो ये जो x² है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो वो x तो मिलेगा ना, उसमें 2x होता है वैसे, लेकिन x मिलेगा तो देखो वो 1x यहां आपको नजर आएगा, 1x, और इसके आगे एक और बार x का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो यहां से गायब भी हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको देख के पता लगेगा कि लीबनिज थ्योरम से होंगे, अदरवाइज तो आपको कोई नहीं बताएगा कि लीबनिज थ्योरम से इक्वेशन प्रूफ होते हैं। सुन पा रहे हैं आप? एक तो nth डेरिवेटिव देख करके आपको समझना है, और दूसरा ये समझना है कि yn+2 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक कम हो रहा है तो फिर उस वाले टर्म का डेरिवेटिव करके जो x बनेगा वो यहां आएगा, आगे फिर yn+1 एक और कम होगा तो x का एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? देखो इस टाइप में आपको लीबनिज थ्योरम ही अपने आप ही इस क्वेश्चन में झलक नजर आएगी। तो ये प्रूफ करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, y की वैल्यू इतनी है। अब इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने इसमें yn+2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, दो जो डेरिवेटिव एक्स्ट्रा है ना इसमें, n से एक्स्ट्रा दो डेरिवेटिव n+2, तो वो दो डेरिवेटिव आपको पहले निकाल के रखने हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो गिवन है उसमें से पहले आप डिफरेंशिएशन करके y2 तक निकाल लेना। ये लिखा है x प्लस रूट में x² प्लस 1 इस तरह, और उसकी होल पावर कितनी लगी है, m लिखी है। ये हमारे पास y है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और फिर उसके बाद अगेन दो बार डिफरेंशिएशन करके आप y2 की वैल्यू निकाल लें, और फिर उसमें nth डेरिवेटिव के लिए लीबनिज थ्योरम लगाना है yn+1 के लिए, क्योंकि दो डेरिवेटिव पहले निकाल चुके होंगे और yn निकालेंगे तो n+2 मिल जाएगा आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा के 2 है ना, वो डेरिवेटिव आपको अलग से दो बार डिफरेंशिएट करके निकालना है। अब जरा समझिए थोड़ा स्मार्टली, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे आप dy, ऐसे एक बार डेरिवेटिव हो रहा है dy, तो इधर पावर पहले और पावर से एक कम, x प्लस रूट में x² प्लस 1, उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, m-1 मल्टीप्लाई। अब इस अंदर वाले फंक्शन का होगा, देखिए कैसे, ब्रैकेट लगाते हैं, x का 1 और पहले इस रूट का 1/2 रूट x² प्लस 1, यही तो आएगा। और फिर इस रूट के अंदर की क्वांटिटी का करेंगे तो क्या आएगा, 2x और आएगा। बताओ आपको ये डेरिवेटिव समझ में आया क्या? हाँ जी जल्दी बताओ। पावर पहले पावर से एक कम किया, अब इसके अंदर वाली फंक्शन को उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का 1 पहले रूट का 1/2 रूट, और फिर x² प्लस 1 में x² का भी होगा तो 2x हो जाएगा। अब देखो ये 2 से तो 2 कट हो गया। अब जो बाकी चीजें बच रही है ना, उसका जरा एलसीएम लो। क्या लिख सकते हैं आप इसको, dy इज इक्वल m, dy इज इक्वल m, क्या लिखेगा, x प्लस रूट में x² प्लस 1 होल पावर m-1, होल पावर m-1। इसका एलसीएम लेना तो मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, ये रूट में x² प्लस 1 और प्लस x, और अपॉन पे क्या लिखा, ये रूट में x² प्लस 1, ऐसे x² प्लस 1, तो dy ये ब्रैकेट। अब जरा ध्यान से देखो तो
क्या देखना है? ये पूरा जो ब्रैकेट लिखा है इसकी पावर है m-1, देख रहे हैं आप यहां, ये पावर कितनी है? m-1, और यहां पर इसकी पावर कितनी बन गई? 1। तो क्या ये कंबाइन होने के बाद m पावर्स नहीं बचेंगी? इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो टोटल पावर्स m ही तो हो जाएंगी, यानी dy इज इक्वल m इंटू ब्रैकेट में देखो x प्लस और ये रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर कितनी इसकी कंबाइंड रूप से 1 हो जाए, m हो जाएंगी, और अपॉन पर क्या लिखा है ये? इसे लिख दो रूट में x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से ये ऐसे लिखा है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ जी। इसमें क्या है? इसमें m, ये रूट x, इसकी पावर पूरा m-1 था, और यहां पर ये 1 है, दोनों को कंबाइन देखेंगे तो उसकी पावर कितनी हो गई? m हो गई। अब मुझे बताएं, ये रूट पूरा का पूरा ब्रैकेट m पावर के साथ में क्या है? ये पूरा y नहीं है? इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इक्वेशन को इसे 1 कह दूं, तो अब मैं यहां लिखूं यूजिंग इक्वेशन 1, तो क्या इसे मैं y नहीं लिख सकता? तो क्या बनेगा? my अपॉन पे रूट में ये x स्क्वायर प्लस 1 मींस dy इज इक्वल, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? my अपॉन रूट में x स्क्वायर और प्लस 1। बताओ बात समझ में आई क्या? कैसे लिखा जा रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 m, और ये पूरा का पूरा y बन चुका है। अब इसे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये बताओ क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? y1 इज इक्वल my अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। y1 मतलब एक बार डेरिवेटिव dy को y1 लिख सकते हैं, या फिर इसको वन साइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल my, ऐसे लिख सकते हैं क्या? और अब इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कैसे कीजिएगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, और इधर m स्क्वायर y स्क्वायर। ये बताओ ये इक्वेशन आपको समझ में आई क्या? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 समझ में आई क्या? क्या लिखा इसमें हमने? dy my अपॉन ये रूट सब कुछ ऐसे आएगा, इधर y1 my अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1, अब फिर से रूट इधर ले गए, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये लाइन आई। अभी तक हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक और बार करना है ताकि हमें y2 मिल जाए, और फिर n टाइम्स करेंगे तो yn प्लस 2 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट पर इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दें आप। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रोक दो, y स्क्वायर को करेंगे तो 2y1 इंटू y2। बात समझो कैसे हुआ है? y1 स्क्वायर है तो 2y1 इंटू y2, 2y1 इंटू y2। अब y1 स्क्वायर को रोक दो, ये लो y1 स्क्वायर को रोक दिया। अब इसका करेंगे x स्क्वायर का तो फिर 2x आएगा। राइट साइड में देखें तो m स्क्वायर अपनी जगह, इसको लिखेंगे 2y और इंटू y का करेंगे तो y1। समझो बात को क्या हुआ? हाँ जी, कुछ बात समझो, अगर नहीं आ रही है तो समझ। देखिए क्या हुआ इसमें, आपको यहां समझना है कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 और y1 का y2 हुआ, एक और बार डेरिवेटिव। आगे y1 स्क्वायर को रोका, फिर x स्क्वायर का सिर्फ 2x होगा, m स्क्वायर 2y1 y2, ये कैसे हुआ? y स्क्वायर है ना, उसका 2y होगा और फिर y का करेंगे तो y1, एक बार डेरिवेटिव। अब आपको एक बात नजर आ रही होगी, यहां से y1 सब जगह से एक y1 कॉमन आकर के कैंसिल हो रहा है, दूसरी बार 2 भी कॉमन आकर के कैंसिल हो रहा है, तो जो बाकी चीजें बच रही है उनको ठीक करके लिखें। कैसे? देखो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y1 मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर 2y1, तो यहां पर क्या बचेगा? y2 यहां से भी 2y1 कॉमन तो 2xy1 प्लस 2xy1 ऐसे। और जरा राइट साइड में देखो क्या बचेगा? 2y1 और m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर y1,
जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दें आप यहां से। क्या क्या कैंसिल होगा? 2y1, तो ये 2y1 कट, सारी चीजें वन साइड करके लिखे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2 xy1 और माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 कह दूं, 3, इक्वेशन नंबर 3 कह दें अगर हम इसे, तो आप इक्वेशन नंबर 3 तक ऐसे पहुंचे कि सिर्फ 2 डेरिवेटिव आपने किए और अब इसके बाद इसमें लिबनिज थ्योरम लगने वाली है। लिबनिज थ्योरम लगाने के लिए जरा ध्यान से समझ लें। फिर से एक बार मैं लिबनिज थ्योरम को लिख के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ पाएं कि किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है। लिखेंगे नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव। अब इसका आप nth डेरिवेटिव ले तो देखो फिर क्या बनेगा। हां जी, dn ऑफ ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2, ये बंद ब्रैकेट, 2 कांस्टेंट है, dn ऑफ x इंटू y1 ऐसे, माइनस m स्क्वायर फिर से कांस्टेंट है, dn ऑफ y इज इक्वल टू 0। और अब आपको लिबनिज थ्योरम याद आनी चाहिए। कैसे आएगी लिबनिज थ्योरम याद? जरा समझे। लिबनिज थ्योरम यह कहती है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो आप पहली फंक्शन का उत्तरी डेरिवेटिव लगा दें और फिर अगले वाले नेक्स्ट फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे और पहले फंक्शन के डेरिवेटिव कम करते जाएंगे। कहां पर 2 नहीं आएगा? अच्छा, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, चलो इसे कैंसिल कर देते हैं। ये 2 नहीं है, इस तरह बता रहे हैं 2 नहीं है, ओके ठीक है। तो अब देखो लिबनिज थ्योरम कैसे लगानी है, जरा ध्यान से सुनिए। हम यहां पर y1, y2 और ये x स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों के बीच लिबनिज थ्योरम लगा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप? अब जरा लिबनिज थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग लिबनिज थ्योरम। क्या है लिबनिज थ्योरम? थोड़ा सा 2 टर्म बना के लिख देना कि dn ऑफ 2 फंक्शंस u एंड v विच आर इन द मल्टीप्लिकेशन, कैसे लिखते? dn ऑफ u इंटू v एज इट इज। उसके बाद क्या लिखते हैं? nc1 इंटू, हाँ जी, क्या लिखेंगे? dn माइनस 1 u इंटू dv ऐसे, फिर nc2 और हाँ वो dv है ऐसे, dv, और फिर nc2 नीचे लिखते हैं, हाँ जी, कैसे? प्लस nc2 dn माइनस 2 u इंटू डी स्क्वायर v, और इस तरह से ये फंक्शन चलता जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपने यहां पर लगाना है और जरा समझिए, बहुत ध्यान से समझना है इसको। कैसे समझना है? चाहे तो आप u मान ले या v मान ले, किसी भी फंक्शन को u मान ले या v मान ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भी एक फॉर्म मैंने आपको समझा रखा है, u को ऐसे रखें dnv, तो चाहे तो आप इसे u मान ले, इसे v मान ले अपने हिसाब से। और करके इसी थ्योरम को मैंने दूसरा फॉर्म भी तो लिखा था, और करके dn uv ऐसे भी तो लिखा है, u एज इट इज, और dn ऑफ v प्लस nc1 कैसे लिखेंगे? du एक बार डेरिवेटिव और इंटू dn माइनस 1 v ऐसे, फिर nc2 डी स्क्वायर u इंटू dn माइनस 2 v ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? देखो, इन दोनों में से कोई सा भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको पहले को u फिर इसको v माने तो मेरे हिसाब से आप इसमें दूसरे वाले में ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ताकि आपको सीधे सीधे n+2 समझ में आ जाए। नहीं तो दोनों से लगाने के बाद, दोनों में से किसी को भी लगाने के बाद आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अब देखो, इसको लगाना सीखो आप, यहां पर कैसे इसको अप्लाई करते हैं समझिए जरा। इस लाइन को सीख लें बस और आपका काम हो गया। यहां अब आप इसमें लिबनिज थ्योरम जब आप लगाएंगे तो मैं इसमें सेकंड वाली फॉर्म लगा रहा हूं, सेकंड वाली, इसको हम u मान लेते हैं और ये हमारा v है एक तरह से। तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आया, और इस y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो n+2 नहीं हो जाएगा? 2 बार पहले से हो रखा है, n टाइम्स और करेंगे
तो क्या करेंगे, वाई एन प्लस 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक, उसके बाद बस ये रूल अपना लो आपके NC1 NC2 NC3 ये आते रहेंगे और फिर एक डेरिवेटिव इसका एक डेरिवेटिव कम कर दो। यानी आप इसको क्या लिखेंगे, NC1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव तो 2x और फिर इसका एक डेरिवेटिव कम करो yn प्लस 1। एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा NC2 ऐसे, और इसको क्या लिखे 2x को 2 हो जाएगा और इसका एक और डेरिवेटिव कम करेंगे तो yn। इसके बाद इसको लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका 2 का एक और डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो 3 टर्म्स आ रही हैं ये 3 टर्म्स हैं इस पहले ब्रैकेट के वजह से। फिर से समझ लो आप इसे, u भी लगाओ या ऊपर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि आप इसको n+2 को समझे कैसे आया। u को हमने रोका x² + 1, इसका n टाइम्स करेंगे तो n+2 होगा तो y n+2 हुआ। उसके बाद NC1 आता है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन इसके डेरिवेटिव कम करते रहना, NC2 आएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव और ये yn+1 का yn रह जाएगा। इसी तरह से अब दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाएं। सेकंड ब्रैकेट में देखो जरा कैसे बनेगा। हाँ जी, सेकंड ब्रैकेट समझो इसमें। अब आप इसको देखें, प्लस, देख पा रहे, चलो नीचे लिखते हैं यहां प्लस करके, समझे, प्लस x को रोको और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो yn+1 ऐसे हो जाएगा, yn+1। और अब इसका NC1 एंट्री करेगा, NC1 एक डेरिवेटिव x का 1 और फिर इसका एक डेरिवेटिव कम करेंगे तो yn बचेगा। अंतिम टर्म लास्ट वाला क्या बच रहा है, ये -m², तो -m² और इसको तो सीधा yn लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये वाली जो येलो कलर में लिखी हुई लाइन है ये आपको समझ में आनी चाहिए कैसे लिखा, एक बार फिर समझ लो। इसमें हम लिबनिज थ्योरम लगाएंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। u एज इट इज, v का n टाइम्स। अब इसका एक डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाएंगे, इसका कम करते जाएंगे। NC1 की एंट्री हुई, एक बार डिफरेंशिएशन 2x और इसका एक कम किया yn+1। NC2 एक और डेरिवेटिव तो 2 और फिर y का एक और डेरिवेटिव कम किया तो yn बचा। इसके बाद लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह नीचे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, देखो ऐसे, ये लिखा है x² + 1 yn+2, थोड़ा ठीक करके लिख दो बस इसे, और कुछ नहीं। NC1 इसको क्या लिखते हैं आप, NC1 को n ही तो लिखते हैं, NC1 की वैल्यू n होती है, तो क्या लिखेंगे आप उसको 2nx + 2nx yn+1। इसके आगे NC2 क्या होता है, n-1/2 फैक्टोरियल, यानी 2 ही होगा, प्लस n-1/2 और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2yn, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। आगे क्या बच रहा है, xyn+1 yn+1 और NC1 फिर से n हो जाएगा yn माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और ठीक कर दें इसे, बस आपका आंसर आ गया। कैसे लिखेंगे, देखो, एक तो यहां ये 2 से 2 कट हो जाएगा, उसके बाद x² + 1 yn+2 + 2nx yn+1 और यहां से देखो क्या बच रहा है, n इंटू n-1, n इंटू, चलो n² - n बना दो, n² - n और ये क्या है yn प्लस x yn+1 और प्लस n/n माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। एक जैसे जो डेरिवेटिव है उनको कंबाइन कर लो। कैसे, देखो, ये तो सिंपल ऐसे रहेगा, x² + 1 yn+2 और कौन कौन से, देखो, ये yn+1 यहां है और एक यहां है, इन दोनों से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस ये 2n+1 बचेगा और x कॉमन yn+1। अब बाकी बच रही है 3 चीजें, एक ये और एक ये। यहां आप देख रहे हैं ये yn है, तो जरा कॉमन ले इसमें से, n² - n यहां से बचेगा, प्लस n यहां से और माइनस m² और ये yn हमने कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आप यहां पर n से ये n कट हो गया, बाकी चीजें बच रही हैं, उसको ठीक करके लिखें।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 ऐसे, और प्लस माइनस है, चलो माइनस कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन, जैसा उसको चाहिए वैसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई एन इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं सॉल्यूशन आया जो आपको प्रूफ करना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इसमें लिबनिज थ्योरम लगाने के बाद ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने लिबनिज थ्योरम को यूज करना है वाई एन प्लस 2 के टर्म्स तक लाने के लिए। पहले आप उसको y2 तक लेके जाएंगे और उसके बाद उसमें लिबनिज थ्योरम लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो हुई है पूरे क्वेश्चन में वो सिर्फ ये है, ये वाली बात जो येलो वाली लाइन लिखी है, ये y2 तक जो इक्वेशन पहुंची थी हमारी, इस इक्वेशन में ये वाली देखो आप, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी है ना, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन 3 में आपने इस लिबनिज थ्योरम को जैसे ही अप्लाई किया तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी येलो कलर की है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देख लो इसके एक बार, यहां जैसे आपने इसमें लिबनिज थ्योरम लगाई तो इस टर्म में लिबनिज थ्योरम लगाना सीख लो। यू फंक्शन एज इट इज, n टाइम्स करेंगे तो y n प्लस 2, और बस वही रूल nc1 nc2 तो आते रहेंगे, इसका एक डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव कम, तो देखो ये 2x हुआ, एक कम हो गया, फिर इसका फर्दर एक डेरिवेटिव और इसका एक और डेरिवेटिव कम कर देना। यही रूल उन सभी जगह लगेगा जहां पर आपको दिखाई दे कि आपका फंक्शन प्रोडक्ट रूल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, देखिए क्या है, ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल e टू द पावर साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट, ये सब कुछ जो सामने लिखा है। चलिए अब थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि अब हम सीख चुके हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके सामने लिखा है y इज इक्वल e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब थोड़ा तेजी से काम करना क्योंकि हम एक बार लिबनिज थ्योरम को लगाना सीख चुके हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या पाएंगे आप, y1 इज इक्वल e का e रहेगा ऐसे, और साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वापस इसको y बना सकते हैं क्या, बताएं, इस टर्म को क्या आप y बना सकते हैं इसे, तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं, y अपॉन और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले मल्टीप्लाई करें ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल y, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आएगा, y स्क्वायर। अब इसका फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा जल्दी से करो क्योंकि अब आपने इसमें सीख लिया है। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, इसका करेंगे 2y1 और y1 का करेंगे तो y2 प्लस, अब y1 स्क्वायर को रोकेंगे तो इसका आएगा माइनस 2x, और इधर करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो y1 हो जाएगा। समझ आया आपको ये, x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे 2y1 और y1 का तो y2 प्लस, अभी y1 स्क्वायर को रोका, इसका ब्रैकेट का किया तो माइनस 2x, राइट साइड में पहले पावर का 2y और फिर y का y1। देख सकते हैं आप यहां से 2y1 सब जगह से कॉमन और कैंसिल कर दो उसे, जो बच रहा है उसे ठीक करके लिखो। देखिए क्या बचेगा, यहां लिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कैंसिल तो y2 ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, आगे माइनस एक्स y1 और इज इक्वल, राइट साइड में आपको मिलेगा 2 नहीं बस सिर्फ y। अब इस y को भी वन साइड करके लिखो, कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1 और माइनस y इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद इसमें आप लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई कीजिए, लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम, हाँ जी, नाउ अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम। तो लीबनिज़ थ्योरम के लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इसमें dn लिखो, dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस dn ऑफ xy1 और माइनस dn ऑफ y इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसी के आगे जोड़ लो फॉर nth डेरिवेटिव, ऐसे लिख लो nth डेरिवेटिव, इस तरह से nth डेरिवेटिव के लिए। अब इसमें अप्लाई करें, हाँ जी, कैसे लिखेंगे देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखेंगे वाई एन प्लस 2, और अब वही रूल nc1 की एंट्री होगी, nc1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन माइनस 2x और इसका एक डेरिवेटिव कम वाई एन प्लस 1, फिर से nc2 लिखेंगे, nc2, और उसके बाद इसका एक और डेरिवेटिव माइनस 2 और इसका एक और डेरिवेटिव कम कर देंगे वाई एन। समझ में है? ये लाइन फिर से देख लो, इसे हम यू मान लेते हैं कि v, u एज इट इज v के n पावर डेरिवेटिव, n बार करेंगे तो वाई एन प्लस 2 आ जाएगा, एक एक कम करते रहे ना, और इस वाले फंक्शन का एक ही डेरिवेटिव बढ़ाते रहेंगे। आगे इसको भी लिखो माइनस, ये रहा ऐसे माइनस, चलो माइनस लगा देते हैं, x एज इट इज, इसको लिखेंगे वाई एन प्लस 1, आता तो प्लस है लेकिन माइनस से बाहर से, तो nc1 और x का 1 हो जाएगा, इंटू एक डेरिवेटिव कम करेंगे तो वाई एन, और माइनस ये बनेगा आपका वाई एन इज इक्वल टू 0। बस अब आप इसको ठीक कर दें थोड़ा, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, जो इसका आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस उसको लिख दें आप सीधा वाई एन प्लस 2, इसके साथ क्या लिखा है माइनस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1, ये आ जाएगा, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करके n प्लस 1 माइनस कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर ले, यहां पर a नहीं होना चाहिए, a तो पूरे सवाल में कहीं नहीं है, ठीक है, ये 1 है, यहां पर n स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक करें आप इस क्वेश्चन को, a स्क्वायर नहीं है कहीं भी, तो 1 लिख लें आप इसको, n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा ऐसे n स्क्वायर प्लस 1 करके, ठीक है जी। बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, एग्जाम में भी चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके लीबनिज़ थ्योरम लगाएं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इसको बना के ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ऐसे करके। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, और सीधा आप उसमें लीबनिज़ थ्योरम लगाने के बाद एक दो लाइन सिंप्लीफाई करने का टाइम हो तो कर देना, नहीं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया, आपको पूरी तरीके से ये आंसर दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से, ये लिखा है y इज इक्वल e टू द पावर tan इनवर्स x, सेम वैसा ही है जैसे अभी लिखा था हमने, तो e टू द पावर tan इनवर्स x, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये y लिख लेते हैं फंक्शन a टू द पावर tan इनवर्स x, ऐसे tan इनवर्स x लिखा। अब इसका पहले डिफरेंशिएशन करें, तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या पाएंगे आप, y1 इज इक्वल e का तो e रहा ऐसे ही tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स का करना होगा इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इसमें से, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, ये वाला, ये फंक्शन y बन रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ठीक करके लिखे तो ऐसे करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल y, और इसका फिर यही इस लाइन में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे आप इसका अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखेंगे y2 और प्लस y1 एज इट इज, और फिर एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, तो 2x y1, और ये y1 और है, इसको y1 ऐसे बना के लिखना,
फिर वन साइड करके लिखो इन्हें, कैसे, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, या फिर यहां से y1 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कैसे, और करके ऐसे लिख देना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू और प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन में फिर आप इसमें लीबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव, ऐसे करके लिख देना, nth डेरिवेटिव एक साथ कंबाइंड लिख देना उसको आप, मतलब dn ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू और प्लस dn ऑफ 2x माइनस 1 इंटू y1 ऐसे इज इक्वल टू 0। और बस इसमें फिर आप अप्लाई करें फॉर्मूला और देखिए क्या पाएंगे, सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस NC1, फिर आएगा यहां पर 2x इंटू वाई एन प्लस 2 और फिर से आएगा NC2, एक और डेरिवेटिव 2 इंटू वाई एन ऐसे, फिर इसका नंबर आएगा तो 2x माइनस 1 एज इट इज, इसको लिखेंगे वाई एन प्लस 1, फिर NC1 और इसका एक डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर वाई एन इज इक्वल टू 0। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की एक लाइन लिख देना और बस जस्ट ऑन सिंप्लीफिकेशन और जो रिजल्ट आपसे पूछा है बस वही सीधा आप इसमें लिख देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका सॉल्व करके आ जाएगा। आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इसको सिंप्लीफाई करके आपका वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट होने के चांस नहीं है। तो 2n+1 ब्रैकेट में x, 2n+1 x माइनस कितना लिखा है 1 और इसके बाहर एक्स वाई एन प्लस 1, ये आएगा ही, आप टेंशन ना लें इस चीज की बिल्कुल भी। एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम होगा तो उसके हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट करना, माइनस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 और ये वाई एन, पूरा आप घर पे बैठ के सिंप्लीफाई करके देखना, ये रिजल्ट जरूर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। बस इतना टाइम भी मत लगाना आप इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इसका सिंप्लीफाई करने में भी चला जा सकता है आपका। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, ये स्टेप्स मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं, इनको चाहे तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना है, जरूर आएंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक एक लाइन आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, वो आता ही है। तो ये था हमारा आज का लीबनिज़ थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें भी देख सकते हैं आप y इज इक्वल साइन इनवर्स। तो ये जो पावर्स है ना, ये y की पावर n+2, ये y की पावर n+2, यही से आपको समझ में आना चाहिए कि y की पावर n+2 अगर ये लिखा है तो आपको पहले y2 तक तो उस एक्सप्रेशन को लेके आना है, फिर लीबनिज़ थ्योरम लगानी है उसके बाद में nth डेरिवेटिव के लिए। एक बार देख ले आप इस क्वेश्चन को, ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है जी। तो ये था हमारा लेक्चर आज का लीबनिज़ थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, और इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैंने इसमें करा दिया है। किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी तक में ये एग्जाम्स में पूछे जाने का पूरा सिलेबस इसी के अंदर से आएगा, इससे बार एक सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।